हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है तो बहुत छोटी, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से करना होगा। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। मतलब कि लिमिट ऑफ अ सम का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है हमारी ये एक्सरसाइज। और क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमको लिमिट ऑफ अ सम से ही करना है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आना जरूरी है। ठीक है, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसको देख लेंगे तो क्वेश्चन खुद बना लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स ए टू बी डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल जो हमारा फॉर्मूला है लिमिट ऑफ अ सम का, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, फंक्शन जरूर हमको एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ए की वैल्यू फाइंड करना, बी की वैल्यू फाइंड करना, एच की वैल्यू फाइंड करना, और फिर जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ साइड में हम लिखते हैं ए हमारा ए है, बी हमारा बी है, और अगर आप बी माइनस ए फाइंड करेंगे तो वो बी माइनस ए ही है। एच फाइंड करते हैं तो वो होता है बी माइनस ए अपॉन एन, तो ये बी माइनस ए अपॉन एन ही रहना है, कुछ अलग नहीं है। बस फंक्शन जरूर आप देखेंगे तो फंक्शन जो है वो आपका एक्स है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमको लिखकर रख लेनी है। अब जैसे मैंने लिखी है वैसे आपको नहीं लिखनी है, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक एक लाइन में सारी चीजें लिख लेनी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारा था ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, और यहां पर क्या था हमारा बी माइनस ए। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन, ये ब्रैकेट, फिर यहाँ क्या था एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा लिमिट ऑफ अ सम का एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए ए हमारा ए ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले हम ए टू बी एक्स डी एक्स, अंतर आया है सिर्फ हमारा जो फंक्शन है वो एक्स है। तो यहाँ पर हमने लिखा बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखिए एच और एन ये दोनों कई बार लिखते लिखते एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एन को ऐसे लिखेंगे और एच को ऐसे लिखेंगे। क्लियर। ठीक, चलो तो अब लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन एफ ऑफ ए तो ए ही है, मतलब इसका क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन एक्स है, देखिए फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका एक्स। तो अगर एफ ऑफ ए फाइंड करना है मतलब एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ये आ गया ए प्लस। अब अगर हमको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह पे रख रहे हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस एच, तो ये आ गया ए प्लस एच। इसी तरीके से ये आ जाएगा ए प्लस 2h। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1h। और h की वैल्यू रखना भूल गए हम, तो h की वैल्यू क्या है b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, समझ में आई बात। ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, h की वैल्यू हमारी क्या है b माइनस ए अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करना है तो अब आप एक चीज देखें, सभी जगह क्या है ए प्लस ए, सारे टर्म्स में आप देखें लास्ट वाले टर्म तक देखें, ए है पहले टर्म में, फिर दूसरे वाले टर्म में प्लस ए है, तीसरे वाले टर्म में प्लस ए है, लास्ट वाले टर्म में भी प्लस ए है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये हर क्वेश्चन में यही सेम पैटर्न लगना है अपना।
ठीक है। तो यहाँ पर देखें a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड सो ऑन कहाँ तक, n तक, तो ये क्या हो जाएगा an। ये क्या हो जाएगा an। ये जो a है ना, ये सारी के सारे a हमने उठा लिए। ठीक, अब बचा क्या, तो पहला टर्म तो खत्म हो गया। ठीक है, पहला टर्म की बात करें तो वो तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से, यहाँ है b माइनस ए अपॉन एन, फिर यहाँ है 2b माइनस ए अपॉन एन, और लास्ट वाले टर्म में है n माइनस वन बी माइनस ए अपॉन एन। यानी कि सेकेंड टर्म के बाद से सारे के सारे जो टर्म्स हैं उन सभी में b माइनस ए अपॉन एन कॉमन है। तो प्लस लगाया, b माइनस ए अपॉन एन हमने कॉमन उठाया। अब जो बचा है वो लिखेंगे, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2 प्लस एंड सो ऑन, आप जाएंगे 3 आएगा एंड सो ऑन, और ये क्या है, समझ में आ गई बात। ये 1 बचा, यहाँ 2 बचा, अगले टर्म में 3 बचेगा, और लास्ट वाला टर्म आप देख रहे हैं n माइनस वन बचा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें ये क्या बन रहा है आपका, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला लग सकता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला लग सकता है, और भी कुछ फॉर्मूले लग सकते हैं। तो 2-3 फॉर्मूले तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिए थे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे पता चली जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक चीज देखें, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, n तक होना चाहिए, लेकिन ये n माइनस वन तक है। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन 2। बस n की जगह पे n माइनस वन रख दो अब यहाँ पर। तो यहाँ पर n की जगह पर रखा n माइनस वन, यहाँ पर रखा अपन ने n माइनस वन और प्लस वन अपॉन 2। समझ में आ रही बात, यहाँ रखा n माइनस वन, यहाँ रखा n माइनस वन, ये प्लस वन अपना एज इट इज, इस माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n माइनस वन अपॉन 2। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इस n से ये n गया। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है अपनी लिमिट इसको अंदर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो b माइनस ए को अपन बाहर ही रहने देते हैं, अभी लिमिट को ले जाते हैं और 1 अपॉन n को ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ले गए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n को अंदर ले गए, तो ये b माइनस ए अपॉन n, और ये 2 भी है, तो 2 को यहाँ लिख लेते हैं और n को इसके साथ लिख देते हैं। समझ में आई बात। देखो अब समझाती हूँ, हमने क्या किया, ये b माइनस है अपना बाहर ही रखा है, क्योंकि इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करा, इसको बाहर ही रखा। सिर्फ लिमिट ऑफ 1 अपॉन n को अंदर ले गए, तो लिमिट 1 अपॉन n इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो n से n कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ a प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये पहुंच गया 1 अपॉन n। ठीक है, और b माइनस ए अपना एज इट इज, n माइनस वन अपना एज इट इज, और ये 2 अपन ने यहाँ लिख लिया बस। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसको रहने दीजिए अभी, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस ए अपॉन 2। अब देखिए यहां पर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अगर ये चीज आती है तो आपको एक ही चीज करना है, क्योंकि देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट अपने सेम पैटर्न पर ही चलते हैं, सारे के सारे सेम पैटर्न पर ही चलते हैं, यानी कि जो सॉल्व करने का तरीका है, जो सारी चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके की ही हैं। तो यहाँ पर अगर ये आया है n माइनस वन अपॉन एन, तो इसको स्प्लिट कर लेना है n अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन। ये जो n माइनस वन अपॉन एन है इसको हम स्प्लिट कर लिया, n के साथ n अलग कर लिया, माइनस वन के साथ n अलग कर लिया, n से n कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एन। बात क्लियर हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक स्टेप और करना है हमको। अब हम क्या करेंगे, ये जो b माइनस ए है इसको अंदर ले जाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये लिमिट यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, वही वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, 1-2 स्टेप्स और बची हैं वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सो नोट कर ही लिया होगा। अब अपन ये 2 स्टेप्स हटा देते हैं, एक और हटा देते हैं,
अब करते हैं अपन इसको। तो b माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए। फिर b माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आई बात? a का b माइनस ए में किया तो ये लिख दिया, और यहाँ ऑलरेडी b माइनस ए था तो b माइनस ए का b माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ये लिमिट यहाँ रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 मतलब यही का यही, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। एक दो स्टेप्स और लगेंगी। तो देखिए हालांकि चाहे तो अपन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं, और अगर समझना है तो अच्छे से समझना चाहिए, ठीक। चलिए एक एक स्टेप करेंगे अपन इन क्वेश्चंस की। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपना, और एक काम और कर लीजिए, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में पूरे क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात? हमने सबसे पहले तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया, ठीक। इनको भी हटाना पड़ेगा। तो माइनस 2ab से प्लस 2ab गया, ठीक है। अब देखिए ये b स्क्वायर अपना प्लस का है, ये a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है अभी कंप्लीट, ठीक है। तो इसको नोट करिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर बोला गया इसको फाइंड करिए एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी लिमिट ऑफ अ सम से ही करना है, ठीक है। क्लियर? अगर नहीं बोला गया एज द लिमिट ऑफ अ सम तो बिल्कुल नहीं करना है, आगे की जो मेथड है ना वो करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अगर बोला गया कि एज द लिमिट ऑफ अ सम से ही करना है तो उसी से ही करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि आई इक्वल टू दिस। अब एक चीज यहाँ पर सबसे पहले तो सारी चीजें हमको देखनी है कि क्या क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ ना, यहीं पर लिख देती हूँ मैं क्योंकि अपने को इस जगह की जरूरत लगेगी। तो देखिए ए क्या है अपना 0, बी क्या है अपना 5, फिर अपने को b माइनस ए की भी जरूरत लगेगी ही लगेगी, तो b माइनस ए भी अपन पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं, तो 5 माइनस 0 5 आ गया। और क्या जरूरत लगेगी h की, h क्या होता है अपना b माइनस ए अपॉन n, ठीक है। तो b माइनस ए यानी 5 अपॉन n, तो इन सारी चीजों की जरूरत लगेगी। और फंक्शन क्या है अपना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, f ऑफ x है अपना x प्लस 1। तो ये सारी चीजें अपने को एक लाइन में लिख के रख लेनी है कि ये चीज ये है, ठीक है। अब अपना जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है लिमिट ऑफ अ सम का वो लिखेंगे a टू b f ऑफ x dx। क्लियर? ठीक है, ये अपना मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है लिमिट ऑफ अ सम का, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बस इसमें वैल्यू रखना है, तो ये इंटीग्रेशन a टू b, a है 0 b है 5, फंक्शन है अपना x प्लस 1 और ये dx। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो b माइनस ए कितना है 5, 1 अपॉन n f ऑफ a कितना है 0, तो देखिए यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो f ऑफ a फाइंड करना सबसे पहले मतलब a की वैल्यू 0 है तो फंक्शन में 0 रख दीजिए। फंक्शन क्या है अपना x प्लस 1, तो 0 प्लस 1, भाई अपना फंक्शन यहाँ लिख लीजिए, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब f ऑफ a प्लस h चाहिए, ठीक है, मतलब कि f ऑफ 0 प्लस h यानी कि h, तो h कितना है अपना b माइनस ए सॉरी 5 अपॉन n, तो x की जगह पर रख दीजिए 5 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? x की जगह पर रखना है ना, तो रख दिया अपन।
ए प्लस एच आ गया, ए प्लस 2h और फाइंड कर लो। तो ए तो 0 है, 2h अकेले चाहिए, 2h x प्लस 1। एंड सो ऑन प्लस, इसको तो अपन अब लिख ही सकते हैं, कैसे लिखना है अपने को। तो यहाँ आ जाएगा n-1 5/n प्लस 1। ठीक है, क्लियर। चलो अब वही सेम तरीका सॉल्व करने का। यहां पर आप देखें पहला टर्म जो है वो 1 है, दूसरे टर्म में भी +1 है, तीसरे में भी +1 है, अगले में भी होगा ही होगा, और लास्ट वाले में भी +1 है। तो 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस, तो 1 चला गया सभी जगह से, बचा क्या, आप 5/n, 2 × 5/n, n-1 5/n, सब में से 5/n कॉमन, तो निकाल लीजिए। ठीक, बचा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, अगले वाले में 3, और लास्ट वाले में देखिए आप, ये बचा n-1। फिर से वही का वही फॉर्मूला, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला n × n + 1/2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे n-1 है, तो क्या आ जाएगा, n × n - 1/2। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n की जगह पे अगर हम n-1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है अपना, -1 से 1 कैंसिल, n × n - 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n × n-1/2। अब एक काम हम कर सकते हैं, ये n से तो n गया, चलिए अगली स्टेप में करेंगे। अब अपन एक काम करेंगे, ये लिमिट और 1/n को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, 5 को सबसे बाद में ले जाएंगे, फिर 5 को ले ही चलते हैं। चलो, पहले वाले टर्म में इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो प्लस, अब इसमें पूरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, इसको तो लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। इस पूरे का इस n में मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरे को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5n-1/2। अब एक काम अपन करते हैं, ये जो 5/2 है इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, और जो अपना 1/n था इसको अपन ने यहाँ लिख लिया। अब देखो फिर से वही चीज़, n-1/n आया है, तो स्प्लिट कर देंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 1/n आ जाएगा। ठीक, एक स्टेप और करेंगे, यहाँ n से n गया यानी 1, तो 5 1 जार 5, तो 5 प्लस 5 5 जार 25/2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n-1/n को अगर स्प्लिट करते हैं यानी n/n - 1/n, तो n से n कैंसिल, 1 - 1/n। ठीक, तो जब लिमिट रखोगे तो यहाँ इन्फिनिटी यानी ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 यानी 1, तो ये दोनों बचेंगे बस। तो ये आ गया 5 + 25/2। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ कर रहे हैं, 2 5 जार 10। ठीक है, समझ में आई बात, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 2 5 जार 10 + 25/2, तो ये हो जाएगा 35/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो वही जो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया है। सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। a क्या है 2, b क्या है 3, और अपना फंक्शन क्या है x², h की वैल्यू b - a/n, 3 - 2 यानी 1/n, और क्या b - a भी तो चाहिए, तो ये हो जाएगा 1। सब वैल्यू आ गई, अब बस एक्सप्रेशन लिखना है अपने को।
ठीक, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। b माइनस ए 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब रखते हैं अपन यहाँ लिमिट। समझ में आ गई ना बात? ये क्या है, b माइनस ए, b माइनस ए कितना अपना 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। f ऑफ a, और a कितना है अपना 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ 2 प्लस h कितना है 1 अपॉन n, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रही है ना बात भाई? फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर a प्लस एच है, a 2 है, h 1 अपॉन n है, तो ये क्या है अपना x। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, सिंपल। इसी तरीके से अगर f ऑफ a प्लस 2h की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h, h कितना है 1 अपॉन n, तो 2h, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 1 जार 2 अपॉन n, बस इतना ही करेंगे एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? अगर अपन इसकी बात करें a प्लस एन माइनस 1h, तो a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, h कितना है 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। अब आप बोलेंगे क्या, तो अब आप खुद देखें, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। मतलब थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, है ना? तो बस धीरे धीरे एक एक स्टेप्स करेंगे, सब समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ से हम कर रहे हैं ना, ये तो ध्यान से देखें। अब देखिए लिमिट, ये 4 अपना एज इट इज, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 4 लिख लो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जार 4 अपॉन n, यानी 2ab प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। समझ में आई बात? देखो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 अपॉन n का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, n स्क्वायर, और 2ab। ठीक, प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, एक लाइन में तो नहीं हो पाएगा, दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी हमको, है ना? तो देखिए ये तो एज इट इज, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 प्लस 2 अपॉन n, तो a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, प्लस एंड सो ऑन। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देखें, सॉरी ध्यान से देखें, ये a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी n माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन n का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और यहाँ पर अपन एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आप देखें, सभी जगह देखें, यहाँ पर पहले टर्म में 4 है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, और आगे वाले में भी 4 होगा ही होगा, और लास्ट वाले में भी 4 है। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन nth टर्म तक, मतलब ये क्या हो जाएगा 4n। तो देखिए ठीक, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, सारे के सारे जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पर सब गए, आई मीन सब में से 4 गया, है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टर्म से। देखें तो यहाँ पर देखें सभी जगह 2 2 जार 4 अपॉन n, 2 2 जार 4 अपॉन n, और यहाँ पर भी 2 2 जार 4 अपॉन n। देखिए चाहें तो इस स्टेप के बाद इसमें मैं जो चेंजेस कर रही हूँ आप वो कर लीजिएगा, उससे और क्लियर होगा आपको, है ना? तो
वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो। ठीक, क्लियर। अब इसी में मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4/n। ठीक, ये 2 2 जार 4/n। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 2 जार ये क्या हो जाएगा, 4/n में है। ठीक, तो सभी जगह देखिए जो दूसरा वाला टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर ये तो गया, यहाँ पर 4/n है, यहाँ पर भी 4/n है, और यहाँ पर भी 4/n है। तो प्लस 4/n सभी जगह से कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर बचा 2 प्लस अगले में बचेगा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ क्या बचा n-1। बस ध्यान से देखना, चीज़ों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 4/n कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये 4/n, ये 4/n, ये 4/n, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए इसको 4/n और ये n-1। ठीक, तो सभी जगह से 4/n कॉमन उठा लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा n-1 एंड सो ऑन n-1 तक। ठीक, अभी तो और चीज़ें भी बची हैं, देखिए यहाँ पर है 1/n², यहाँ पर भी 1/n² कॉमन दिख रहा है, 2² n² है मगर 1/n² तो दिख ही रहा है, और यहाँ पर भी 1/n का स्क्वायर जो है ये कॉमन निकल रहा है। थर्ड वाले टर्म को देखें, अब इनको हटा देते हैं अपन ताकि अपने को क्लियरली दिख सके। ये और ये वाले टर्म को देखें आप जरा, तो 1/n² सभी में से कॉमन दिख रहा है, निकाल लो, प्लस सभी जगह से क्या कॉमन दिख रहा है, 1/n², तो 1/n² कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2² प्लस अगले में 3² ही बचेगा प्लस एंड सो ऑन, यहाँ क्या बचा n-1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, 1/n² गया कॉमन, तो यहाँ n-1 का स्क्वायर बचेगा लास्ट वाले टर्म में, है ना। और यहाँ पर जो अपना ये तो गया, यहाँ पर क्या बचा 1/n² कॉमन, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा, अगले में 3 का स्क्वायर, यहाँ n-1 का स्क्वायर, सभी जगह स्क्वायर। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक, तो दो फॉर्मूले काम करेंगे। तो देखो दोनों फॉर्मूले लिख के मैं बता देती हूँ क्या क्या आएगा, वो बता देती हूँ, फिर डायरेक्ट अपन वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर काम करेगा अपना फॉर्मूला n × n+1/2, बट यहाँ n-1 है तो इसकी जगह पे n की जगह पे n-1 n/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n-1 रखोगे, यहाँ n-1 रखोगे तो ये आ जाएगा n-1 × n। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ये आएगा। लग रहा है तो साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो होता है n+1 2n+1/6। ठीक, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है, n-1 नेचुरल नंबर है, तो n की जगह पे क्या आएगा n-1। तो सभी जगह हम क्या रख रहे हैं n-1। देखो यहाँ रखा n-1, यहाँ n-1 + 1 तो यहाँ आ जाएगा n, और यहाँ पर 2 और यहाँ n की जगह पे n-1 यानी 2n - 2 + 1/6। तो यहाँ आ जाएगा देखो n-1 और 2n, तो एज इट इज -2 + 1, तो ये आ जाएगा 2n - 1/6। तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो ये और ये अपना काम की चीज है, ये आएगी इसकी जगह पे और ये चीज आएगी इसकी जगह पे, उसी के नीचे लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर। तो अगर आपको लग रहा है तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके साइड में। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, अभी अपन ने देखा n-1/2, 2 2 जार 4, n से n कैंसिल। ठीक, प्लस यहाँ क्या है 1/n², तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना n-1 2n-1/6। ठीक, n से यहाँ का एक n गया। अब अगली स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, ये लिमिट और ये जो 1/n है ये अंदर ले जाने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने को इसको नोट करना है। नोट कर लिया। चलो अब ये हटाते हैं अपन, स्टार्टिंग की 1-2 स्टेप्स।
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n को अंदर लेगा यहां पर, तो 4n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, प्लस यहां बचा 2n-1, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ये 2 इंटू n-1। समझ में आ रही बात? ये 12 नहीं है, या फिर ऐसा लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो 2n-1 और ये 1/n अंदर गया। अब प्लस है n-1 2n-1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो n-1 और 2n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n का 2n में तो 2n², n का -1 में तो -n, -1 का -2n में तो -2n, माइनस प्लस 1 तो 2n² -3n+1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा, अपॉन में 6 है और n है, और ये वाला जो 1/n इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n²। ठीक, क्लियर, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ये लिमिट अंदर ले गए 1/n इंटू 4n, फिर ये लिमिट अंदर इधर ले गए तो 2n-1 और ये 1/n, ठीक। अब 1/n यहाँ अंदर जाएगा तो 1/n² हो जाएगा, तो n² और 6 डिनोमिनेटर में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक। चलो, ये n से n गया, कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया 4, ठीक। अब देखें +2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप देखें ये आ गया n-1/n, तो पिछले दो क्वेश्चन में देखा n/n 1 और 1/n, तो ये आ जाएगा 1 - 1/n प्लस ये 6 कांस्टेंट है, 1/6 अपन ने बाहर कर लिया, ठीक है। ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे 2n² के साथ n² तो आ जाएगा 2 माइनस 3n/n², तो ये आ जाएगा 3/n प्लस 1/n², क्योंकि 6 अपन ने बाहर कर लिया। अब लिमिट रख देंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 - 0 1, तो 2 1s are 2 प्लस 1/6, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो कांस्टेंट रहेगा लिमिट का, यहाँ पर 2 में कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा देखिए 4 + 2 + 1/3, तो यहाँ पर 4 + 2 तो ये हो गया ना 6, ठीक है। तो 6 3s are 18 प्लस 1/3 तो 19/3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई नो 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि समझ में आना चाहिए, 3 क्वेश्चन हो चाहे पूरी एक्सरसाइज हो, ठीक है। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। इसके 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो, अदरवाइज मैं तो कराऊंगी, ठीक है। क्लियर। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।